नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 100 साल पहले 13 अप्रैल 1919 की बात है। उस दिन बैसाखी थी। एक बाग में करीब 15 से 20 हजार हिंदुस्तानी इकट्ठा थे। सब बेहद शांति के साथ सभा कर रहे थे। ये सभा पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध में रखी गई थी। पर इससे 2 दिन पहले अमृतसर और पंजाब में ऐसा कुछ हुआ था जिससे ब्रिटिश सरकार गुस्से में थी, और इसी गुस्से में ब्रिटिश सरकार ने अपने जल्लाद अफसर जनरल डायर को अमृतसर भेज दिया। जनरल डायर 90 सैनिकों को लेकर शाम करीब 4 बजे जलियांवाला बाग पहुंचता है, और इसके बाद जो कुछ होता है वो ब्रिटिश हुकूमत में उससे पहले कभी नहीं हुआ। सौ साल बाद फिर वही खूनी कहानी याद आई। सौ साल बाद फिर वही फायर की गूंज सुनाई दी। फिर याद आई वो शहादत जिसकी इबारत खून से लिखी है। 100 साल पहले जब चली थी हजारों गोलियां। सौ साल पहले जब बहा हजारों हिंदुस्तानियों का खून। जब बिखरी पड़ी थी आजादी के परवानों की सैकड़ों लाशें। 100 साल बाद ब्रिटेन ने भी माना कि शर्मसार करने वाली थी वारदात। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ हुआ उसका ब्रिटेन को है खेद। ब्रिटेन की महारानी ने बताया था इतिहास का दुखद अध्याय। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ब्रिटेन ने नहीं मांगी माफी। विपक्षी पार्टी ने कहा मारे गए लोग हैं स्पष्ट माफी के हकदार। एक तरफ अगर ये शौर्य और बलिदान की अमर कहानी है, तो दूसरी तरफ ये जुल्म और हैवानियत की दास्तान भी है। इतिहास की ये वो खूनी घटना है जिसने ब्रिटानिया हुकूमत के मुंह पर ऐसी कालिख पोती जो कभी धुल नहीं सकती। अंग्रेजों पर लगा ये वो खूनी दाग है जो कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि कुछ दाग इतने आसानी से नहीं धुलते। कुछ जख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भरते, और इस जख्म का नाम है जालियांवाला बाग। वो 1919 का साल था। महीना था अप्रैल। पूरा मुल्क ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाग उठा था। आजादी के मतवाले महात्मा गांधी की आवाज पर पूरे मुल्क में रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, और पंजाब भी इससे अछूता नहीं था। छह अप्रैल को अमृतसर में एक बड़ी सभा हुई, जिससे बौखलाकर पंजाब की ब्रिटिश हुकूमत ने आजादी के आंदोलन के 2 बड़े नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया, जिससे अमृतसर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। फिर आई वो तारीख जिसे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं मिटाया जा सकता। 13 अप्रैल 1919 वो बैसाखी का दिन था। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आजादी के मतवाले अमृतसर के जालियांवाला बाग में जमा हो रहे थे। जैसे उस दिन अमृतसर की हर गली, हर सड़क सिर्फ जालियांवाला बाग की ओर जा रही थी। जालियांवाला में 15,000 लोगों की मौजूदगी में सभा शुरू हो चुकी थी। ये सब देखकर ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई।
पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर के हुक्म पर जनरल रेगिनॉल्ड डायर अपनी टुकड़ी के साथ पहले ही अमृतसर पहुंच चुका था। उसे बस इंतजार था तो वो आखिरी हुक्म का, और वो हुक्म मिल भी गया। गवर्नर माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को संदेश दिया कि हिंदुस्तानियों को ऐसा सबक सिखाओ कि वो उसे कभी न भूल पाए। जालियांवाला बाग तक जाने के लिए सिर्फ एक संकरी गली थी। जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ इस गली से दाखिल हुआ और उसके सैनिकों ने पोजीशन ले ली। लोग हैरान थे, लेकिन सभा जारी थी। तभी गूंजी जनरल डायर की आवाज। उसने जोर से कहा, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा जालियांवाला बाग गूंजने लगा। चीख पुकार की आवाज गोलियों की आवाज में दम तोड़ने लगी। आज तक ब्यूरो। एक 120 लाशें तो सिर्फ उस कुएं से बाहर निकाली गई थी जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे। कहते ये भी हैं कि करीब 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाने के बाद जनरल डायर इसलिए रुक गया था क्योंकि उसके सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई थी। अंग्रेजों के आंकड़े बताते हैं कि जलियांवाला बाग कांड में 389 लोग मारे गए थे, जबकि हकीकत यह है कि उस दिन 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और करीब 2000 गोलियों से जख्मी हुए। इस नरसंहार के बाद पूरे देश में ऐसा गुस्सा फूटा कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत ने आज तक इस नरसंहार के लिए माफी नहीं मांगी है। क्या बुजुर्ग, क्या औरतें, क्या जवान, हैवान डायर ने तो मासूमों को भी नहीं बख्शा। जालियांवाला बाग में लोगों के बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ दीवार थी और दूसरी तरफ वो संकरी गली जहां से जल्लाद जनरल के 90 सैनिक लगातार गोलियां बरसा रहे थे। बदहवास औरतें अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूदने लगी। 1650 राउंड गोलियां चलाने के बाद जनरल डायर और सैनिक शांत हो गए। इसलिए नहीं कि इतनी लाशों से उनका मन भर गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी गोलियां खत्म हो गई थी। सूरज डूब चुका था और जालियांवाला बाग में बिखरी पड़ी थी सिर्फ लाशें, लाशें और लाशें। उस दिन कोई हैवान भी वहां होता तो कांप जाता, लेकिन ब्रिटिश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दावा किया कि गोलीबारी में 379 लोग मारे गए हैं, लेकिन हकीकत में उस दिन 1000 से ज्यादा बेगुनाहों को मौत दी गई थी। जालियांवाला बाग के नरसंहार ने पूरे हिंदुस्तान को न सिर्फ हिला दिया बल्कि झकझोर कर रख दिया। और इसके बाद आजादी की लौ ऐसी लपट में बदली जिसका अंत हिंदुस्तान की आजादी के साथ हुआ।
जालियांवाला बाग कांड के बाद गुलाम हिंदुस्तान का हर बाशिंदा गुस्से की आग में जल रहा था। आजादी के मतवाले सड़कों पर उतर आए। ब्रिटिश हुकूमत जुल्म ढा रही थी, लेकिन इन परवानों को कोई रोक नहीं पाया। सारी दुनिया के सामने अपनी लाज बचाने के लिए अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए एक हंटर कमेटी बनाई, लेकिन यह सिर्फ एक ढकोसला था। हंटर कमेटी के सामने जालियांवाला के गुनहगार जनरल डायर की पेशी हुई, लेकिन उसने अपनी गलती नहीं मानी। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। कमेटी ने भी उसे कोई सजा नहीं दी। उल्टा लोगों के गुस्से से बचने के लिए उसे हिंदुस्तान से वापस लंदन भेज दिया गया। वहीं जालियांवाला के दूसरे गुनहगार पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को ब्रिटिश सरकार ने इस नरसंहार के बाद सर की उपाधि दे दी। ब्रिटिश हुकूमत ने जालियांवाला बाग के कसाईयों को तो बचा लिया, लेकिन ये नरसंहार अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। 1919 के बाद आजादी के आंदोलन ने वो जोर पकड़ा कि अंग्रेजी सरकार की चूलें हिल गई और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। आज तक ब्यूरो। जलियांवाला बाग के गुनहगार जनरल डायर से बदला लेने के लिए वो न सिर्फ ब्रिटेन पहुंचा, बल्कि 21 साल बाद उसने आखिरकार बदला ले भी लिया। जलियांवाला बाग कांड के सबसे बड़े गुनहगार थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। 1927 में बीमारी की वजह से रेजिनॉल्ड डायर की मौत हो गई, मगर माइकल डायर जिंदा था और ब्रिटेन लौट चुका था। लेकिन एक नौजवान लगातार उसका पीछा कर रहा था और आखिरकार 21 साल बाद उस नौजवान ने एक भरे हॉल में माइकल डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग का बदला ले लिया। वो नौजवान था उधम सिंह। तारीख 13 मार्च 1940। जगह कॉक्सटॉन हॉल, लंदन। I shall now invite Sir Michael O'Dwyer, former Governor of the Punjab, to address the gathering. Sir Michael O'Dwyer. जलियांवाला बाग नरसंहार का जल्लाद माइकल ओ डायर लंदन में सैकड़ों लोगों के सामने 21 साल पहले किए गए अपने गुनाह की गाथा बड़े फक्र के साथ सुना रहा था। Is that same officer who did not shy away from slaying 1,000 enemies in 10 minutes. न पहले न उस रोज उसे कोई पछतावा था। उसने कहा कि अगर आज भी उसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड करने का मौका मिले तो वो इसे फिर से दोहराएगा। The chance I would not shy away from another Jallianwala Bagh of Amritsar today in Africa. तभी उस भरे हॉल में खड़ा हुआ आजादी के एक मतवाले ने माइकल ओ डायर की तरफ पिस्तौल तान कर बोला, नहीं माइकल ओ डायर, अब तुम्हें दूसरा जलियांवाला बाग दोहराने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी और जलियांवाला बाग कांड का गुनहगार माइकल ओ डायर जमीन पर बेजान पड़ा और उसे मौत देने वाला क्रांतिकारी था शहीद उधम सिंह। (1919) में जलियांवाला बाग कांड हुआ था और तब शहीद उधम सिंह की उम्र 20 साल थी और अपनी जवानी में ही उधम सिंह ने कसम खा ली थी कि वो जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और गोली चलाने वाले जनरल रेजिनॉल्ड डायर से बदला लेंगे। जनरल डायर को तो उसके कर्मों की सजा ऊपर वाले ने दे दी और वो 1927 में तड़प तड़प कर अपनी मौत खुद ही मर गया। लेकिन माइकल ओ डायर अब तक जिंदा था। वो रिटायर होने के बाद हिंदुस्तान छोड़कर लंदन में बस गया था, इस बात से अनजान कि उसकी मौत उसके पीछे पीछे आ रही है। माइकल ओ डायर से बदला लेने के लिए शहीद उधम सिंह 1934 में लंदन पहुंचे। यहां उन्होंने एक कार और एक रिवॉल्वर खरीदी और सही मौके का इंतजार करने लगे और ये मौका आया 13 मार्च 1940 को।
उस दिन उधम सिंह एक किताब में रिवॉल्वर छुपाकर कॉक्सटाउन हॉल के अंदर घुसने में कामयाब हो गए, जहां माइकल ओडायर भाषण दे रहा था। उधम सिंह ने बीच भाषण में ही जलियांवाला बाग कांड के इस गुनहगार को ढेर कर दिया। अपनी 21 साल पुरानी कसम पूरी करने के बाद उधम सिंह ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। देखिए, ये 73 साल पुरानी तस्वीर। उधम सिंह को अंग्रेज पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है और आजादी का ये मतवाला मुस्कुरा रहा है। लंदन की अदालत में भी शहीद उधम सिंह ने भारत माता का पूरा मान रखा और सर तान कर कहा, मैंने माइकल ओडायर को इसलिए मारा क्योंकि वो इसी लायक था। वो मेरे वतन के हजारों लोगों की मौत का दोषी था। वो हमारे लोगों को कुचलना चाहता था और मैंने उसे ही कुचल दिया। पूरे 21 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैंने जो किया मुझे उस पर गर्व है। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, क्योंकि मैं अपने वतन के लिए बलिदान दे रहा हूँ। 31 जुलाई 1940 को पिंट विलेज जेल में उधम सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, अमर शहीद उधम सिंह की इस वीर गाथा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।